हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर में। एक्सेल के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के इस जर्नी में आज हम लोग डे 4 में हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ एंड ट्रायंगल्स के फॉर्मूले के बारे में सीखा था। आज हम लोग एक्सेल का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन में कुछ जो फॉर्मूलाज हैं जैसे इफ और जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिटेल्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करके रखा है, इसके लिए हमने एक एक्सेल शीट पहले से ही करके रखा है, प्रिपेयर करके रखा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल शीट में चले जाते हैं। जैसे ये जो शीट है इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले भी हमने जब काम किया था तो ये शीट के ऊपर हमने काम किया था। तो फटाफट से क्या करते हैं, पहले इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे टोटल निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं सम फंक्शन का यूज। एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राउंड, अगर हमको एवरेज का राउंड निकालना है तो हम लोग यहाँ पे राउंड करते हैं। कौन सा नंबर का एवरेज का वैल्यू का राउंड करना है, जो सेल I4 में है। और आफ्टर डेसिमल हम लोग को कितना डिजिट चाहिए, एक भी डिजिट नहीं चाहिए, या फिर आप 2 डिजिट तक यहाँ पे रख सकते हो, तो ये आपको राउंड करके दे देगा। ठीक है, मिनिमम नंबर के लिए हम लोगों ने मिनिमम फंक्शन का यूज किया था। मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने मैक्स फंक्शन का यूज किया था। अभी जो दोस्तों हम लोग जो काम करेंगे वो है लॉजिकल फंक्शन, जो हमारा वो लॉजिकल फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे पास फेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने नीचे क्राइटेरिया देके रखा है, देखो कि कोई भी स्टूडेंट को इफ फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका पास या फेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इसको दिखा सकते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट इफ कोई भी स्टूडेंट का अगर मिनिमम वैल्यू 56 है, मिनिमम वैल्यू 40 से अगर कम है, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, फेल करवा देंगे। और अगर उसका मिनिमम वैल्यू कोई भी 40 से नहीं है तो वो क्या करेगा, पास करेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, जो हमारा इफ फंक्शन होता है 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है वो है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करके ये ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू बैठा है कि वो होता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो पास और फेल का जो सेल है, उसमें पास या फेल कब बैठेगा, जब ये मिनिमम जो सेल है उसको फॉलो करेगा। और फॉलो करने के बाद अगर देखते हैं कि किसी के भी मिनिमम सेल में 40 से कम हुआ, इसका मतलब इसका ट्रू वैल्यू जो है वो फेल होगा, इस पास फेल के सेल में फेल बैठेगा। और अगर किसी का भी मिनिमम वैल्यू 40 से कम नहीं है, अगर मिनिमम वैल्यू 40 से कम नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, इसको पास करवा देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 40 से कम नहीं है, 56 ज्यादा है, तो पास करवा रहे हैं। एक भी सब्जेक्ट में उसको अगर 40 से कम नंबर मिला, लाइक 39, तो स्टूडेंट क्या करेगा, फेल करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इफ एंड फंक्शन। इफ एंड फंक्शन का अगर हम लोग, या फिर इफ और फंक्शन, इफ और फंक्शन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग पास फेल में इफ और का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले समझना पड़ेगा कि और फंक्शन का हम लोग इफ में यूज क्यों करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे मिनिमम नंबर से हम लोग पास फेल निकाल सकते हैं। तभी अगर आपके पास मिनिमम नंबर सोचो कि नहीं है, आपके पास कोई मिनिमम नंबर नहीं है या मैक्सिमम नंबर नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ
टोटल एवरेज ये सारा नंबर है, तब आप क्या करोगे, तब हम पास फेल निकालने के लिए ये जो सब्जेक्ट्स ऑब्टेन मार्क्स जो है इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, इफ एंड और फंक्शन का यूज करके। जैसे यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूलाज लगा दिए, इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट में हम लोग अगर यूज करते हैं कोई भी क्राइटेरिया का, तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले मिनिमम जो वैल्यू था उसके ऊपर हमने क्राइटेरिया लगाया, लेकिन अगर हमको एक से ज्यादा क्राइटेरिया लगाना है तो हम लोग यहाँ पे और फंक्शन का क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो मेरे को एक नहीं मल्टीपल लॉजिक्स देने का यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देना है तो किस तरह से, जैसे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के नंबर है, तो और फंक्शन में हम क्या बोलेंगे कि इफ जो पहला सब्जेक्ट है ये अगर लेस देन 40 हुआ, कॉमा सेकेंड लॉजिक सेकेंड सब्जेक्ट है ये भी लेस देन 40 हुआ, कॉमा थर्ड सब्जेक्ट ये भी लेस देन 40 हुआ, फोर्थ सब्जेक्ट ये भी लेस देन 40 हुआ। मतलब मेरे पास जो 4 सब्जेक्ट है कंडीशन में, मैंने जो लॉजिक में 4 सब्जेक्ट यहाँ पे डाले हैं, मैंने लॉजिकल टेस्ट में ऑल लगा के 4 सब्जेक्ट डाले कि मेरा पहला जो सब्जेक्ट है वो अगर 40 से कम है और ये 40 से कम नहीं है लेकिन सेकेंड सब्जेक्ट 40 से कम है, और अगर ये भी 40 से कम नहीं है, चारों में से कोई भी दोस्तों कोई भी एक फंक्शन अगर 40 से क्या होता है आपका, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर 40 से कम होता है तो स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे, फेल कर देंगे। और अगर कोई भी सब्जेक्ट 40 से कम नहीं है तो स्टूडेंट क्या करेगा, पास करेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझना है कि और फंक्शन में जब भी हम लोग लॉजिक्स यूज करते हैं, और फंक्शन में कोई भी एक सेल अगर ट्रू होता है, कोई भी एक लॉजिक ट्रू, D4 मतलब जो हम लोग का पहला सब्जेक्ट है ये अगर 40 से कम हुआ तो भी वो फेल कर देगा। और फंक्शन में क्या होता है कि लॉजिक जो होता है सारा का सारा ट्रू नहीं होना पड़ता है, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ट्रू हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट या चौथा सब्जेक्ट में से कोई भी एक लॉजिक अगर ट्रू होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का पहला सब्जेक्ट क्या है आपका 39 मतलब 40 से कम है, तो क्या करेगा उसको वो फेल करवा देगा। अगर ये 40 है तो आप देख सकते हो कि हमारे लॉजिक के हिसाब से D4 भी 40 से कम नहीं है, E4 भी 40 से कम नहीं है मतलब फॉल्स है, F4 भी 40 से कम नहीं है मतलब फॉल्स है, और G4 भी 40 से कम नहीं है मतलब फॉल्स है, सारा फॉल्स है। एक भी अगर यहाँ से ट्रू हो जाता, ये चारों सेल में से किसी भी एक सेल में अगर आपका 40 से कम मार्क्स आता तो उसको वो क्या कर देता, फेल कर देता। लेकिन यहाँ पे तो एक में भी 40 से कम मार्क्स नहीं आया है, तो कोई भी लॉजिक ट्रू नहीं है तो ट्रू वैल्यू काम नहीं करेगा, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू काम करेगा। और फंक्शन में कोई भी एक सेल अगर आपका ट्रू होता है, कोई भी एक लॉजिक, तो ट्रू वैल्यू काम करता है और नहीं तो फॉल्स वैल्यू काम करता है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, पास फेल को एंड फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, हम लोगों को क्या करना है, एंड फंक्शन के थ्रू उसको कंप्लीट करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो एंड फंक्शन के थ्रू करना है। तो एंड फंक्शन का एक क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो है और के बदले अगर आप एंड फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके क्राइटेरियाज है वो सारा का सारा ट्रू होगा, तभी जाके आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू काम करेगा और नहीं तो फॉल्स वैल्यू काम करेगा। मतलब और फंक्शन में जैसे हम देख रहे थे एक भी लॉजिक ट्रू होता है तो ट्रू वैल्यू काम करेगा, लेकिन
अगर हम लोग एंड में करेंगे तो सारा ट्रू होना चाहिए। मतलब पहला सब्जेक्ट भी 40 से कम होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट भी 40 से कम होना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट भी 40 से कम होना चाहिए, चौथा सब्जेक्ट भी 40 से कम होना चाहिए, तभी फेल करेगा, नहीं तो ये फेल नहीं करेगा, पास कर देगा। जैसे हमने अगर इसके ऊपर लगाना है, लेस देन यहाँ पे यूज नहीं करना है। जैसे क्या है कि पहला सब्जेक्ट में उसने 40 से कम मार्क्स ऑब्टेन किया, तो देखो फिर भी पास है, फिर भी पास है, फिर भी पास है। तीन लॉजिक यहाँ पे फॉल्स है। पहला सब्जेक्ट में जो है लॉजिक 40 से कम, हाँ 40 से कम है, मतलब ये ट्रू नहीं होगा। दूसरे सब्जेक्ट में भी 40 से कम, ट्रू नहीं है। तीसरे सब्जेक्ट में भी 40 से कम, ठीक है, और चौथे सब्जेक्ट में भी 40 से कम, फिर भी पास करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीन जो क्राइटेरिया है ये ट्रू हुआ है, लास्ट वाला अभी भी क्या है, आपका फॉल्स है। तो जैसे चौथे सब्जेक्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, फेल करवाएंगे, तो क्या करेगा, ये फेल कर देगा। तो हम लोग एंड फंक्शन और के बदले अगर यूज करेंगे तो हमको थोड़ा सा लॉजिक में भी चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि सारा का सारा अगर 40 से कम है तो क्या है, वो फेल है, ऐसा तो नहीं है। अगर सारा का सारा 40 से ज्यादा है तो पास है, नहीं तो फेल है। तो यहाँ पे हमने एंड का यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज करेंगे कि पहला सब्जेक्ट में भी उसको 40 से ज्यादा या 40 मिलना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में भी उसको 40 से ज्यादा या 40 मिलना चाहिए, तीसरे सब्जेक्ट में भी उसको 40 से ज्यादा या 40 मिलना चाहिए, चौथे सब्जेक्ट में भी उसको 40 से ज्यादा या 40 से के बराबर मिलना चाहिए। मतलब सारा सब्जेक्ट में अगर वो 40 या 40 से ज्यादा ऑब्टेन करता है तो स्टूडेंट पास करेगा। और अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें 40 से ज्यादा नहीं मिला है उसको, तो क्या करेगा, फेल कर जाएगा। जैसे इसमें अगर हमने इसको 40 से ज्यादा दे दी, अब देख सकते हो कि वो फिर भी फेल है। इसमें अगर हमने 40 से ज्यादा दिया, फिर भी फेल है। इसमें हमने अगर 40 से ज्यादा दे दिया, फिर फेल है। इसमें 40 से ज्यादा जब दे दिया, तब जाके ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। क्यों? एंड फंक्शन के अंदर दोस्तों जो भी हम लोग लॉजिक यूज करते, सारा लॉजिक ट्रू होने से ट्रू वैल्यू पे यूज होगा, और नहीं तो फॉल्स वैल्यू क्या करेगा, आपका यहाँ पे काम करेगा। तो और फंक्शन और एंड फंक्शन में यही फर्क है कि और फंक्शन का यूज करेंगे तो जितना भी और के अंदर लॉजिक्स होगा या कोई भी चीज अगर हम लोग और के अंदर यूज करते हैं, उसमें से एक भी अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू वैल्यू में आएगा। और अगर हमने एंड फंक्शन का काम किया तो ट्रू वैल्यू तभी काम करेगा जब अंदर के सारे लॉजिक्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। सब का सब ट्रू होगा, तभी जाके क्या करेगा, ट्रू वैल्यू काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा इफ फंक्शन का यूज करके भी पास एंड फेल यूज कर सकते, पास या फेल निकाल सकते। और फंक्शन इफ के साथ यूज करके भी हम लोग पास फेल निकाल सकते, और एंड फंक्शन का यूज करके भी हम लोग पास और फेल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेड। ग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट का अगर, सोचो कोई भी स्टूडेंट अगर फेल कर गया तो फिर तो उसका ग्रेड तो निकालने का कोई यहाँ पे जगह ही नहीं है। अगर स्टूडेंट ने पास किया है तभी जाके उसका क्या होगा, ग्रेड काम आएगा। तो इफ फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड को निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इफ एवरेज नंबर क्या है, पास करने से एवरेज नंबर पहले देखेंगे कि फेल है या नहीं है। अगर स्टूडेंट फेल है देन वो फेल है, और अगर स्टूडेंट फेल नहीं है तब ये क्या होगा, आपका ग्रेड काम करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इफ मेरा जो पास फेल का जो आपका जो सेल है, इसमें अगर स्टूडेंट क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तब तो सीधा फेल है, ग्रेड की तरफ वो जाएगा ही नहीं। इफ यहाँ पे आप देख सकते हो M4, इफ M4 मतलब मेरा लॉजिक
क्या होता है, फेल के बराबर होता है। अगर ये फेल के बराबर है तो फिर क्या करेगा, इसको फेल करवा देगा। देखते हैं, अभी तो ये फॉल्स बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ये फेल नहीं है और मैंने यहाँ पे आपका सिर्फ ट्रू वैल्यू दिया है, फॉल्स वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फॉल्स, मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू काम नहीं करेगा, फॉल्स वैल्यू काम करेगा। तो मैं एक सब्जेक्ट में इसको 40 से कम देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये भी फेल है और यहाँ की ट्रू वैल्यू, मतलब मैंने अगर यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट जो क्राइटेरिया है, ठीक है, 0। और अगर यहाँ पे तो फॉल्स काम कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया डालने के बाद मैंने यहाँ पे ये भी नहीं डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया डालते हैं। क्या है कि अगर उसने कोई भी सब्जेक्ट में फेल किया तो फेल हो जाएगा, और नहीं तो क्या करेगा, वो आपका ग्रेड लाएगा। तो सब, तो ग्रेड को अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर किसी ने सारे सब्जेक्ट में पास किया तो क्या होगा, तो वो पास होगा। लेकिन हम लोगों ने पास फेल नहीं निकालना है, हम लोगों को ग्रेड निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फटाफट से इसको ग्रेड निकालेंगे। कैसे, कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला को। फॉल्स वैल्यू में क्या आएगा, अगर मेरा ट्रू वैल्यू काम नहीं कर रहा है तो फॉल्स वैल्यू में क्या आएगा, सीधा फेल नहीं लिख सकते, सीधा सीधा ग्रेड नहीं लिख सकते। वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार, जो मेरा एवरेज है, जो नीचे क्राइटेरिया की एवरेज लेस देन 50, अगर मेरा एवरेज जो है वो लेस देन 50, तो कौन सा ग्रेड आने वाला है, कोटेशन के अंदर हम लोग लिख देंगे सी। और अगर 50 से कम नहीं है तो हमको वापस देखना है कि एवरेज जो है वो लेस देन अगर 60 है तो हमारे पास कौन से ग्रेड आने वाले हैं, डी आने वाले हैं। अगर वो भी नहीं है, 60 से भी कम नहीं है, 70 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ एवरेज लेस देन 70, तो वहां पे क्या होने वाला है, बी प्लस। और अगर 70 से भी कम नहीं है, 80 से कम है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इफ, सॉरी, जो एवरेज है वो लेस देन 80 है, 70 से कम नहीं है, 80 से कम है, तो स्टूडेंट को क्या मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा ए ग्रेड। और अगर 80 से भी कम नहीं है तब कोई क्राइटेरिया नहीं, स्टूडेंट को सीधा हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इफ फंक्शन में अगर हम लॉजिक दे रहे हैं, पहले अगर लॉजिक दे रहे हैं तो ट्रू वैल्यू क्या है, अगर लॉजिक में हम देखते हैं कि ये पास फेल का सेल फेल है तो फिर फेल कर दे रहा है। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि पास फेल का फेल फेल नहीं है, तो पहला क्या है कि हम लोग का जो फॉल्स वैल्यू मांग रहा है ना, यहाँ पे फॉल्स में वापस उसको रिपीट करना है कि अगर मेरा एवरेज 40 से कम है तो क्या होगा, पास होगा। नहीं तो अगर 50 से कम है तो आपका सी होगा। और अगर 50 से कम नहीं है, 60 से कम है तो बी, 60 से भी कम नहीं है, 70 से कम है तो बी प्लस, और 70 से भी कम नहीं है तो 80 से कम है ए, और 80 से भी कम नहीं है तो उसके बाद और कोई क्राइटेरिया का जरूरत ही नहीं है, सीधा उसको क्या करेगा, वो ए प्लस कर देगा। ठीक है, तो जब मेरा सारा लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे नीचे से फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा। और जैसे इंटर करेंगे, इनका जो आपका एवरेज मार्क्स है 52 है, तो अकॉर्डिंग टू ये 50 से ज्यादा है तो सी नहीं होगा, 60 से कम है, 50 से ज्यादा 60 से कम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लॉजिक है हम लोग का 60 से कम वाला लॉजिक यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। इस तरह से हम लोग एंड इफ फंक्शन, इफ एंड फंक्शन, इफ और फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इफ एंड, और हमने देखा कि हमारे पास मैक्स
इज इवन, इज ऑड, इज ब्लैंक, इज नंबर, इन सब का भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करो, इफ और इफ एंड का क्या करो, अच्छे से इस्तेमाल करना प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग ये छोटा छोटा आपका कॉन्सेप्ट है, इज इवन, इज ऑड, इज ब्लैंक, इज नंबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा फटाफट नेक्स्ट वीडियो में नहीं करके इसी में कंप्लीट कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अभी जो हमारा टोटल जो है, जो हमने पहला सेल में दिया, इससे पहले वीडियो जिन्होंने हमारा देखा है कि एक सेल में हम लोगों ने फॉर्मूला डाले, उसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, मेरा सारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट शीट में जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही सजा के रखा है, जैसे इज ऑड, अगर हमने यहाँ पे दिया इफ इज ऑड, तो हमको नंबर देना है, जस्ट मैंने इज ऑड फॉर्मूला देके जिस सेल में मेरा वैल्यू है उसको देके ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो मेरा आया फॉल्स, मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, और जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा, जैसे आप देख सकते हैं। इज इवन, इज इवन का भी सेम है, अगर हमारा इवन नंबर है तो फिर जो आंसर होगा वो ट्रू में आएगा, और अगर मेरा आंसर वो नहीं है तो वो फॉल्स में आएगा, अगर इवन नंबर नहीं है। इज ब्लैंक, सेल ब्लैंक है या नहीं है, अगर इस ब्लैंक का यूज करेंगे तो हम लोग वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे सेल का देते ही वो क्या बोलेगा, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है। इसको जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, देखो जो सेल ब्लैंक है वो क्या करेगा, ट्रू में आंसर देगा। इज सेल फिल विथ नंबर, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इज नंबर फंक्शन का, वैल्यू डालेंगे, तो अगर वो नंबर है तो यहाँ पे ट्रू देगा, और अगर नंबर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका फॉल्स देगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे भी ए भी डाल दिया, तो ये देखो ये ट्रू आएगा, ठीक है। देखो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है, ए देते ही ये क्या हो गया, सेल फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, तो यहाँ पे फिर भी क्या है, फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने नंबर दे दिया तो देखो ट्रू हो जा रहा है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, हम देख सकते हैं ये नंबर में फॉल्स दे रहा है, ब्लैंक सेल भी फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज टेक्स्ट अगर करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, बाकी सब फॉल्स आएगा। तो इसको हम लोग इज ब्लैंक किया, इज फिल विथ नंबर, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इस नंबर की जगह पे इसको क्या करते हैं, फिल विथ टेक्स्ट कर देते हैं, जो हम लोग कोई भी सेल का वैल्यू टेक्स्ट है, नंबर है या ब्लैंक है, वो सब भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लॉजिकल फंक्शन के थ्रू ही हो सकता है। ये जो सारा फॉर्मूला लॉजिकल फंक्शन का थ्रू का मतलब है कि जो भी फॉर्मूला हमने इस वीडियो में कवर किया है, ये सारा कौन से, आप तो देखो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है, उसमें से ये लॉजिकल फंक्शन के अंडर में आता है, ठीक है। कि हमने इफ का यूज किया, एंड और ये सब का इस्तेमाल किया है, और हमने कुछ टेक्स्ट का यूज किया है ताकि वैल्यूज को हम लोग क्या करें, निकाल सके, तो हेल्प होता है। तो आज का वीडियो में हमने जो जो टॉपिक कवर किया, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिए, तो आप लॉजिकल फंक्शन में क्या कर पाएंगे, कोई भी काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं 24 मिनट का हो गया है वीडियो, यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।